अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 यह है कि उसी खल्लाक ने जौहर को तवानाई दी, फूल पत्तों को आता जिसने किए नक्श नगार। खल्लाक का मतलब यानी खालिक, जौहर का मतलब यानी जौहर का मतलब क्या है, जौहर का मतलब यानी कीमती होना या ज़र्रे का जो ज़र्रे की तरफ इशारा है ये भी है। और साथ साथ तवानी का मतलब यानी ताकत देना। फूल पत्तों को आता जिसने किए नक्श नगार, नक्श नगार का मतलब यहाँ पे गुलकार या खूबसूरती। इस शेर का जो मफहूम है वो कुछ इस तरह से है कि शेर में के मफहूम में बताना ये चाहते हैं कि असल में क्या है, अल्लाह ताला ही वो पैदा करने वाले हैं, अल्लाह ताला वो खालिक है। जिस खालिक ने, जिस रब ने हर चीज़ को ताकत बख्शी, खुद बख्शी और फूल और पत्तों को खूबसूरती से अल्लाह ताला ने नवाजा। मतलब ही नहीं, फूल और पत्तों को अल्लाह ताला ने ही खूबसूरती अता की। इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ कि शेर की तशरीह क्या है और शेर में शेर हमें कहना क्या चाहते हैं। असल में इस शेर में शायर यानी मोहम्मद कादरी हमें कहना ये चाहते हैं, और सबसे पहले शायर मोहम्मद कादरी अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम यानी जो यहाँ पे जो खल्लाक का जिक्र किया गया है। और खल्लाक किसे कहते हैं, खल्लाक के मानी क्या है, खल्लाक का मतलब यानी तख्लीक करने वाला, क्रिएटर जिसको कहते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ इशारा है। खल्लाक का मतलब यानी तख्लीक करने वाला भी है, बनाने वाला भी है। और ये सिफत अल्लाह ताला पर मतलब यानी मुकम्मल तौर पर यानी साफ आती है, क्योंकि तख्लीक करने की जो सलीयत है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो इंसान या वो तख्लीक करें। लिहाजा अगर हम अल्लाह ताला की सिफत पर गौर करें, सोचें और अक्ल से काम लें, तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के बहुत सी यानी सलाहियतों से अल्लाह ताला ने इंसान को नवाजा है। यानी बहुत सारी सलाहियतें अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर पैदा की हुई है। और इंसान को ये बात समझा दी है कि तुम अपनी अपनी इन सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए जितनी यानी मेहनत करोगे, जितनी मशक्क़त करेंगे और जितनी सही करेंगे, ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला अपने कलाम में भी फरमाता है कि इंसान जिस चीज़ की मेहनत करता है, जिस चीज़ के लिए कोशिश करता है, तो उसका सिला अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को ज़रूर मिलता है। इसी तरह इस उसूल पे इंसान को भी कारबंद रहना चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बेपनाह सलीयतें रखी हुई है। चुनांचे इस उसूल को जब हम अपनाएंगे और इस उसूल पे जब हम अमल पैरा होंगे, तो फिर हमारी जो मेहनत होगी तो वो मतलब यानी ज़ाया नहीं हो जाएगी। और इसी मेहनत की वजह से इंसानों ने बहुत सारी इजाज़त कर डाली। यानी अगर आप सोचेंगे, यानी बिजली के हवाले से सोचेंगे, इसी तरह बिजली के अलावा बहुत सारे और भी काम हैं, अगर उनके हवाले से आप सोचेंगे, या इसी तरह जो गाड़ी जो रवा दवा है, ये जो गाड़ी का जो पहला पहिया था वो किसने ईजाद किया था, या मोबाइल का जो मतलब है एक नेमत है, और मोबाइल को जब हम इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी नेमत है। तो इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सारी अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमतें हैं। इसी वजह से इंसान ने मेहनत की, तो मेहनत की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए। और इसी वजह से दूसरी तरफ अगर हम अल्लाह ताला की कायनात के हुस्न की तरफ देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो कायनात में जो हुस्न पैदा किया हुआ है, तो अगर हम देखेंगे तो जो पौधों के अंदर जो ब्यूटीनेस हमें नज़र आती है, तो ज़ाहिरी बात है कि ये पौधे जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए हैं, अगर आप आर्टिफिशियल पौधों को देखेंगे, फ्लावर्स को देखेंगे या घास को देखेंगे, तो उस घास या उस पौधे को जब हम देखेंगे तो हमारी आंखों को इतनी ज़्यादा लज़्ज़त नहीं मिलती, हमारी आंखों को इतनी ज़्यादा सुकून नहीं मिलती। लिहाजा जब हम कुदरती पौधों को, फूलों को, पत्तों को देखेंगे या पहाड़ों की तरफ देखेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और पौधे और फूलों और पत्तों के मजमूए का नाम है। मतलब इसका यह है कि अगर हम इन फूलों पर गौर करें, सोचें कि बेशुमार जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूल अल्लाह ताला ने तख्लीक किए हुए हैं, हर फूल का रंग दूसरे फूल से मुख्तलिफ है, हर फूल की खुशबू दूसरे फूल की खुशबू से मुख्तलिफ है। तो लिहाजा हमें इन बातों पे सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दी हुई है, हमें अक्ल दी हुई है। तो अगर हम इस अक्ल को इस्तेमाल करेंगे, दिमाग से काम लेंगे, सोचने से काम लेंगे, तो फिर हम पे ये बात आया हो जाती है, ज़ाहिर हो जाती है कि इंसान तू किस तरफ जा रहा है। वो रब जिसने तुझे तख्लीक किया, जिस रब ने ये सारी कायनात तख्लीक की, और इस कायनात में मुख्तलिफ चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के पैदा के लिए पैदा कर रखी है। अगर हम फलों की तरफ देखेंगे तो फलों में ऐसे ऐसे फल भी हैं, जो फल हम खाते हैं, कुछ फल ऐसे भी होते हैं जब सुबह के वक्त खाते हैं, मिसाल के तौर पर ये फल मतलब इन सेब भी है, इनके साथ बहुत सारे फल और भी है। तो ये ज़्यादातर जो डॉक्टर हज़रात हैं उनको ये पता होता है। बहुत सारी यानी जो मोबाइल में जो वीडियोज़ बनी हुई होती हैं, अपलोड की जा चुकी हैं, तो इसी वजह से जब हम यूट्यूब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा
उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर हम मेहनत करेंगे और हमारी मेहनत कभी ज़ाया हो जाएगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसी तरह कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, हमें हमारी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत का सिला कभी ज़ाया नहीं होगा, कभी आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। लिहाज़ा हमें अपनी मेहनत को यानी दिल से हमें मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि मैं कभी-कभार यानी ये जो फ़ेसबुक है, तो फ़ेसबुक में मैं आजकल ऐसे बच्चों को देख रहा हूँ कि वो बच्चे मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उनको इंग्लिश पे मतलब यानी मुकम्मल अबूर हासिल है। मुख्तलिफ नाम है, एक हसनैन नाम है, बहुत ज़्यादा मतलब यानी वो मशहूर हो चुके हैं। साथ-साथ यानी मोहिबुल्लाह एक लड़का है, तो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, क्या अगर ये हसनैन अगर इनके पास मतलब अगर कुछ पैसे वगैरह हैं, अगर ये मतलब यानी अमीर थे, दाखिला ले सकते थे, तो इसके ये जो अपोज़िट जब आप मुहिबुल्लाह को देखेंगे तो मुहिबुल्लाह के जो वालिद हैं, तो वो मतलब इन्हें क्या करते थे, वो मतलब आलू आलू के चिप्स बना के मतलब इन्हें उनको पढ़ा रहे थे। लेकिन उन्होंने ये बात की हुई थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, दाखिले के लिए पैसे पैसे नहीं है, फिर उस अकेडमी ने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया था। और वो इंग्लिश मतलब इन्हें लर्निंग करते-करते उनकी जो इंग्लिश है इतनी ज़्यादा मतलब इन्हें इम्प्रूव हो चुकी है, लिहाज़ा आप उनको सर्च भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये सलाहियतें रखी हुई है। अगर हम इन सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे और ये अगर मेहनत करेंगे तो किसी इंसान की मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम यानी किताबें पढ़ते जाते हैं, इसी वजह से मैं ज़्यादातर लोगों को ये भी कहता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम मतलब इन्हें अपनी जो हमारी मंज़िल है, वो मंज़िल हमारे लिए आसान लगने लगे, तो वो मंज़िल आपके लिए आसान हो सकती है, लेकिन उस मंज़िल को हासिल करने के लिए आपने ज़्यादा मुताला करना पड़ेगा। आप ज़्यादा मुताला करेंगे तो आपको मंज़िल आसानी के साथ मिल सकती है। लिहाज़ा वो स्टूडेंट्स जो कि वो कहते हैं कि हम मतलब नहीं पढ़ भी रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, हम यानी लिखाई भी सीख रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत का हमें सिला नहीं मिल रहा। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये कभी ना हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी इंसान की मेहनत यानी ज़ाया नहीं करता। तो इसी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है, लेकिन एक हम लोग हैं कि अपने आप पे मेहरबान नहीं है। लिहाज़ा हमें अपने आप पे मेहरबान करना होना चाहिए, हमें अपने आप पर रहम करना चाहिए। रहम ये करना चाहिए कि हम ये सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया हुआ है, तो हम हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लिहाज़ा अल्लाह ताला ने जितनी तख़लीक़ात की हुई है, तख़लीक़ात की तरफ से हमें देखना भी चाहिए और तख़लीक़ात की तरफ हमें देखना भी चाहिए और इन पे सोचना चाहिए कि ये तख़लीक़ात अल्लाह ताला ने क्यों की हुई है। ये जितनी जो चीज़ें अल्लाह ताला ने क्रिएटेड की हुई है, तो इन चीज़ों का पैदा करना ये मकसद क्या था, इसमें बात कौन-सी मुज़मर थी, छुपी हुई थी, लिहाज़ा हमें ये बात सोचनी चाहिए। आगे अगर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसी तरह अगर हम इन फूलों पर गौर करेंगे, सोचेंगे, तो बहुत सारी जो अक़साम है वो हमें यानी मुख्तलिफ़ किस्म के फूल नज़र आएँगे। हर फूल की जो खुशबू है अलग है, या ज जो बल बहुत ज़्यादा फल है या दरख्त है, तो हर दरख्त दूसरे दरख्त से मुख्तलिफ़ है। और इसी तरह पत्तों के नक्शो-निगार यानी जो खूबसूरती है वो भी दूसरे पत्तों से मुख्तलिफ़ होती है। ये सब अल्लाह ताला की जो कुदरत है, कुदरत के नज़ारे हैं, और ये सारी तख़लीक़ात यानी असल में क्या है, इन तख़लीक़ात से कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि ये तख़लीक़ात यानी अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, तो ये असल में यानी इसमें हमारे लिए फ़ायदा छुपा हुआ नहीं है। लिहाज़ा चंद तख़लीक़ात में अल्लाह ताला ने फ़ायदा छुपा के रखा हुआ है, लेकिन एक हम लोग हैं कि हम इन फ़वाइद की तरफ देखेंगे, हम किताबों का मुताला करेंगे, हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फल हैं जो हमारे वजूद के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। ऐसे फल कभी होते नहीं हैं कि वो हमें नुकसान दें। हर फल का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। कुछ फल ऐसे भी होते हैं कि वो मसलन यानी वो पेट के मतलब यानी मरीज़ जो होते हैं उनको दे सकते हैं, वो मतलब सेहत-याब हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने तख़लीक़ की हुई है। लिहाज़ा हमें इन तख़लीक़ात की तरफ तवज्जो इसलिए देना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए ये बात कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, अल्लाह ताला हमारा मालिक है। तो जिस तरह ये हर चीज़ अल्लाह ताला जो तख़लीक़ करता है, अगर हम अपनी तख़लीक़ की तरफ देखेंगे तो हम कितने मुकम्मल अल्लाह ताला ने तख़लीक़ किया हुआ है हमें। हम जब बोल रहे होते हैं तो हमारी जो बोली होती है एक-दूसरे को हम समझ जाते हैं, या दूसरे इंसानों की जो बातें हम सुनते हैं, हमें पता चलता है, क्योंकि ये सलाहियत किसने रखी हुई है हमारे अंदर, ये अल्लाह ताला ने रखी हुई है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मेरी जो वीडियोज़ हैं इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हमें दुआओं में भी याद रखिएगा, और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम और करम करे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।